मारुति सुजुकी की आप 5 लाख रुपए की कार में बैठ जाओ या 20 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल में बैठ जाओ, कहीं भी आपको यूनिकनेस या प्रीमियमनेस फील नहीं होने वाली। बट मेनली आप अगर इसके बेसिक वेरिएंट्स ले रहे हो ना सिग्मा डेल्टा, तो उसमें आपको रियर एसी वेंट ही नहीं मिलता। एक तो देखो मेरी हाइट 5'6" है, तो मेरा तो यहाँ पर व्यू कोई भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। बट अगर आपकी हाइट 5, 10 या 6 फीट हो ना, तो आपकी हाइट कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो वहां पर क्या होता है, आपके ORVM एज वेल एज इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतना सा गैप है। एंड मेनली जब भी आप सिटीज में यू टर्न लोगे ना, ये आप पिलर्स देख लो। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी बलिनो के प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज ये 2 से 3 साल पहले इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक थी। बट जब से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आ चुकी है, लोग इसे ज्यादा कंसीडर कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, वो भी नेगेटिव्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बट प्रॉपर जेन्युइन वीडियो रहने वाली है, बिकॉज मेरे फ्रेंड की कार है, अराउंड 6 to 8 मंथ हो चुके हैं, जेटा वेरिएंट रहने वाली है। तो तारीफें तो आपने बहुत सारी वीडियोज में सुन ली होगी, बट मेनली क्या कुछ कॉन्स है, क्या बड़े रीजन बन जाते हैं जिसके कारण आपको बलिनो नहीं लेना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो भी कोई बलिनो ओनर्स देख रहे हैं, आप इससे रिलेट करते हो कि नहीं, या आपके क्या कुछ इश्यूज है, एक बार कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी आज ड्राइव करते टाइम सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, तो काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है ड्राइव में। तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कार को स्टार्ट। सारे प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले तो यार इसे लॉन्च करते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले तो आप ये पुल चेकआउट करो, और उसी से हमारा सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो रिलेट करने वाला है, वो है मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट रिफाइंड इंजन इन द सेगमेंट। गाइस जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है, जिस सेगमेंट में कार आती है, अब सारे कंपटीटर्स देख लो, i20 देख लो, एल्ट्रॉस देख लो, टियागो देख लो, ये 1.2 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर इंजन कोई भी गाड़ी कंपीट नहीं कर सकती, बिकॉज इतना रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन है ना। मतलब आपको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब कहीं भी आपको केबिन में नॉइस भी नहीं आता, और काफ़ी लंबे समय से मारुति सुजुकी यूज़ कर रही है। तो मेनली यार लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है, बिकॉज Hyundai का कप्पा इंजन देख लो, या फिर आप टाटा की ओर से आने वाला रेवेट्रॉन इंजन देख लो 3 सिलेंडर, इतना ज़्यादा रिफाइंड है नहीं। तो यार कहीं ना कहीं आपको एक रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन चाहिए था, तो आप आंख बंद करके बलिनो को ट्रस्ट कर सकते हो। और हमारे दूसरे पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, वो बन जाता है मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार इन द सेगमेंट। इसमें जो आपको ये 1.2 लीटर का इंजन मिलता है ना, ये बेसिकली 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। ये आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। वैसे कंपनी 22 का क्लेम करती है, बट आप देखोगे ना बहुत सारे ओनर्स 21-22 का आराम से निकाल रहे, और अगर आप इसे CNG में लेते हो तो 30+ तक का माइलेज लोग आराम से निकाल रहे। तो मेनली आप अगर i20 लेते हो, उसमें तो आपको सिटी में सिंगल डिजिट माइलेज मिलने वाला है, और हाईवेज पे अराउंड 15-17 का देती है, बिकॉज i20 में तो कंपनी 17 का क्लेम करती है। टियागो एल्ट्रॉस भी आप देख लो 20 के अंदर अंदर ही देने वाली है। तो मेनली पेट्रोल इंजन में आप अगर लेना चाह रहे थे सबसे माइलेज ओरिएंटेड कार, देन फॉर श्योर आपके लिए बलिनो रहने वाली है। एंड इसके जो इंजन है ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है, बिकॉज मैं आपको बोलना चाहूँगा ये जो 1.2 लीटर का इंजन है, ये बहुत ज़्यादा पावर निकाल के देता है। अगर आप देखो इसके सेगमेंट से भी देख लो, या फिर आप अपर सेगमेंट्स में देख लो, अगर आप सोनेट पेट्रोल, वेन्यू पेट्रोल देख लोगे, उससे भी ज़्यादा पावर निकाल के देती है, बिकॉज 88.5 bhp की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। तो ये पावर आपको फॉर श्योर फील होने वाली है, बिकॉज वैसे ही मारुति सुजुकी अपनी कार्स को थोड़ा लाइटर साइड रखता है, तो वो पावर आपको बलिनो में बहुत ज़्यादा फील होती है। मतलब लोअर गियर से आप बढ़ाते हो ना, तो आपको अंदर कभी भी पावर लैग फील नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पावर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब हमारे तीसरे पॉजिटिव की बात करते हैं, वो बन जाता है लो मेंटेनेंस। अब हमेशा से ये गाड़ियां जेब पर कभी भारी नहीं पड़ती मारुति सुजुकी की, आप अगर बलिनो देख लो या फिर दूसरी कार, बिकॉज इनकी जो सर्विस है वो सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपए में हो जाती है। और कल होके अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट भी चेंज कराना है, लाइक AC फिल्टर, एयर फिल्टर, ये भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में चेंज हो जाता है। और मेनली कल होके अगर आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है ना, जैसे कि आप ORVMs देख लो, ये स्क्रीन देख लो, स्टीयरिंग व्हील देख लो, हालांकि हम इसका नेगेटिव भी आगे डिस्कस करेंगे, बट ये सारे पार्ट्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं, बिकॉज मारुति सुजुकी सभी गाड़ियों में एक जैसे पार्ट यूज करती है। तो मेनली आफ्टर सेल्स आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है मारुति सुजुकी की। मतलब आप 8-10 लाख रुपए इस गाड़ी में डाल भी रहे हो, तो आपको इन फ्यूचर 5 साल 10 साल आप रख रहे हो, गाड़ी कभी भी आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ने वाली। वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी को लेने के लिए बन जाता है। एंड हमारे फोर्थ एंड लास्ट पॉजिटिव की बात करते हैं, वो अगर इंक्लूड नहीं करे ऐसा हो नहीं सकता, वो है रीसेल। अब देखो यार बलिनो में आपको रीसेल बहुत बढ़िया मिलने वाली है, बट ऐसा नहीं कि आप गाड़ी लेते से 1-2 साल में बेच रहे हो, बिकॉज देखो यार 1-2 साल में कौन सी भी गाड़ी बेचते हो ना, तो उसकी प्राइस अच्छी खासी टूट जाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप अगर इस गाड़ी को 5 से 7 साल रखते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रीसेलिंग निकाल के देने वाली है। मतलब आप लॉन्ग टर्म में चलाओ, 8-10 साल चलाओ, 7 साल चलाओ, अच्छी खासी रीसेलिंग आपको निकाल के दे देगी। मतलब इन फ्यूचर मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए, 5-7 साल गाड़ी चला के मैं दूसरी अपग्रेड करने जाऊँ तो मेरे वो बेसिक पैसे ना टूटे, तो वो सीन आपको इसमें कभी भी नहीं होने वाला। सेगमेंट में सबसे बढ़िया रीसेलिंग आपको निकाल के देने वाली है। अब देखो हमने क्विकली सारे पॉजिटिव्स को तो डिस्कस कर लिया,
है, बिकॉज देखो ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव्स में बताने के लिए है नहीं, तारीफ तो मैं हर चीज़ की कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको इसे स्टेबिलिटी बता दूँ और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट मेनली नेगेटिव्स की बात करते हैं, क्या बड़े रीजंस बन जाते हैं जिसके कारण इस कार को नहीं लेना चाहिए। पहला नेगेटिव हमारा बन जाता है सेम टिपिकल मारुति सुजुकी बोरिंग इंटीरियर। अब कहने का मतलब ये है मारुति सुजुकी की आप 5 लाख रुपए की कार में बैठ जाओ या 20 लाख रुपए की ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल में बैठ जाओ, कहीं भी आपको यूनिकनेस या प्रीमियमनेस फील नहीं होने वाली। मतलब वही स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ये नीचे के कंसोल्स देख लो आपको वही मिलने वाले हैं, इनफैक्ट आप कीज भी देख लोगे ना भाई सेम वही मिलने वाली है, टिपिकल आपकी मारुति सुजुकी की कीज। मतलब देखो बेसिकली जो बेसिक वेरिएंट्स ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो कोई टॉप एंड वेरिएंट ले रहा है इतने पैसे स्पेंड करके, उसको कुछ प्रीमियम फील यहाँ पर आता नहीं अंदर से। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बलिनो को ओन कर लिया, अब मैं कल होके चाह रहा हूँ कि यार मारुति सुजुकी की कार में कौन सा अपग्रेड करूँ, तो मैं ग्रैंड विटारा भी लूंगा ना, मेरे को कुछ नया फील नहीं होगा, थोड़ी सी पावर ज्यादा मिल जाएगी, थोड़ा सा हाइटेड फील होगा, मेनली इंटीरियर में कोई भी चेंज नहीं है। तो यार कंपनी को कुछ तो अपग्रेड्स करना चाहिए, मतलब हर गाड़ी अपने मॉडल के अकॉर्डिंग स्टैंड आउट होना चाहिए, ये सारे चेंजेस कंपनी को कर देना चाहिए। अब हमारे दूसरे नेगेटिव की बात करें, वो बन जाती है लो बिल्ड क्वालिटी। अब देखो यार हर कस्टमर की पहली प्रेफरेंस होती है कि यार वो उसकी फैमिली के लिए सेफ कार ले। अब ये गाड़ी जो है ना बलिनो, वो आती है हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म पे, जिसपे आपकी सेलेरियो, वैगनआर, एस्प्रेसो, साथ ही में अल्टो जैसी गाड़ियां बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है ना काफी वीक है, मतलब माना मैंने गाड़ी फ्यूल इफिशिएंसी को ध्यान में रख के बनाई जाती है, तो जो शीट्स वगैरह यूज करिए थोड़ी हल्की है, बट मेनली आप देखोगे अगर ब्रीजा एज वेल एज ग्रैंड विटारा वो ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, मारुति सुजुकी का ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म काफी सेफ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आज के सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए इन गाड़ियों को अपग्रेड करना चाहिए। वैसे जेटा अल्फा में तो पहले से 6 एयरबैग्स आते थे, अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो गए, तो आपको सारी गाड़ियों के बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बट मेनली कंपनी को इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, या तो कौन सा फेस लिफ्टेड मॉडल लाके पूरी फ्रेम एंड स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देना चाहिए, जिसके कारण कभी गाड़ी टॉपल होती है, कुछ हार्ड इंपैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं अंदर के ड्राइवर को पैसेंजर से वो सब सेफ रहे। बाकी हमारे लास्ट नेगेटिव की बात करते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप भी रिलेट करोगे, वो है लैक ऑफ फीचर्स। अब माना मैंने HID डिस्प्ले वगैरह जैसे फीचर्स आपको दे दिए, डिस्प्ले तो एक बार भले ही काम नहीं आएगी, आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा काम आता है, बट मेनली आप अगर इसके बेसिक वेरिएंट्स ले रहे हो ना सिग्मा डेल्टा, तो उसमें आपको रियर AC वेंट ही नहीं मिलता। तो मेनली आप समर जैसे टाइम में चला रहे हो, इस टाइप के सीजन में चला रहे हो ना, तो आपको क्या है रियर पैसेंजर्स को हवा पहुंच ही नहीं पाती है आगे के वेंट्स की। तो कहीं ना कहीं कंपनी को बेसिक मॉडल में भी AC वेंट्स रियर में दे देना चाहिए। मेनली आप एज अ बिगिनर इस कार को कंसिडर कर रहे हो या आप टॉल हाइटेड हो ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको फील होने वाला है इस कार को चलाने में। एक तो देखो मेरी हाइट 5'6" है, तो मेरा तो यहाँ पर व्यू कोई भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, बट अगर आपकी हाइट 5'10" या 6 फीट हो ना, तो आपकी हाइट कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो वहां पर क्या होता है आपके ORVM एज वेल एज इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतना सा गैप है, तो मेनली आप जब भी देखते हो ना फ्रंट में आपका ये व्यू पूरा ब्लॉक होने वाला है, इतनी सी जगह आपको मिलती है, या तो आप यहाँ देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यहाँ देख के। एंड मेनली जब भी आप सिटीज में यू टर्न लोगे ना, ये आप पिलर्स देख लो बहुत बड़े ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। ए पिलर्स के साथ जो है ट्विटर्स जोड़ दिए ना, उसके कारण ये बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट दोनों ही साइड बन जाता है। साथ ही में रियर पैसेंजर्स जो कोई टॉल हाइटेड बैठते हैं ना, उनके लिए हेडरूम की बहुत ज्यादा कमी महसूस होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव्स मुझे इस गाड़ी में लगते हैं। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट दूं तो देखो यार ये गाड़ी ऐसी है, मेनली आज की तारीख में फ्रॉन्क्स लोग इसलिए ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज उसी प्राइस पॉइंट में आपको मिनी ग्रैंड विटारा वाला शेप मिल जाता है, साथ ही में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिल जाती है, और उसमें टर्बो जैसे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए फ्रॉन्क्स ने इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया है। बाकी नो डाउट आज भी आप आपकी फैमिली के लिए एक बढ़िया हैचबैक लेना चाहते हो जो अच्छा माइलेज निकाल के देते, रिलायबल हो, रिफाइंड हो, तो आग बंद करके आप इस गाड़ी को ले लो। बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों के पास ये गाड़ी है, बढ़िया माइलेज निकाल के दे रही है, चलने में बढ़िया है, कूलिंग वगैरह भी अच्छी है, तो एज सच लॉन्ग टर्म में कोई इशू आने नहीं वाला। बाकी जो जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स मुझे फील हो रहे थे मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर करे। आप इन प्रोज एंड कॉन्स से एग्री करते हो कि नहीं, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। बाकी आज की वीडियो को ज्यादा लंबा रखते नहीं है, यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।